गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सफलता की कुंजी। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन सकते थे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए दोस्तों मेरे साथ। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो दोस्तों, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है सदर जापारोवा ने। किर्गिस्तान के बारे में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे किर्गिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों, ये है बिश्केक। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। किर्गिस्तान की दोस्तों मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नवीन पटनायक ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, नवीन पटनायक के बारे में आप सभी को पता होगा, ये उड़ीसा राज्य के सीएम हैं। ठीक है, और यहाँ इन्होंने भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा 2-3 बातें आपको और याद रखनी है, जैसे भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये खोला गया है दोस्तों केरल में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट है इसके बारे में। यह भारत फायर पार्क भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने उड़ीसा अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा, याद रखना दोस्तों, अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया है। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया नवीन पटनायक है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा गरिमा योजना ये भी उड़ीसा में चल रही है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है, इसकी अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये किया है दोस्तों जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में। ठीक है, ये 6 सदस्यों की एक कमेटी है दोस्तों, जो कि डिजिटल लेन देन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल बैंकिंग के नाम पर, लोन के नाम पर लोगों से कई प्रकार की ठगी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए किस पैनल का गठन किया है? तो दोस्तों, इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति नाम की एक पैनल का गठन किया है और इसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों सुभाष चंद्र खुटिया, जो कि इरडाई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, वो इस सलाहकार समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। दोस्तों, इरडाई की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी को बोला जाता है इरडाई। इरडाई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1999 में और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, आगे है, बोफा सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो दोस्तों, ये जताया है -6.7%। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में 6.7% रहने का अनुमान बोफा सिक्योरिटीज़ ने जताया है। बोफा सिक्योरिटीज़ के बारे में अन्य जानकारियाँ दोस्तों, ये एक अमेरिकी बेस्ड कंपनी है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भोपा सिक्योरिटीज़ बैंक ऑफ अमेरिका का एक मूल संगठन है। ठीक है, भोपा सिक्योरिटीज़ की स्थापना 1 जनवरी 2009 को की गई थी। ठीक है, वर्तमान में जो इसके CEO है ये है ब्रायन टी मोयनिहान। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। UBS ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है? ठीक है दोस्तों, तो भारत की GDP 7.6%, ठीक है, माइनस के 7.6% रहने की उम्मीद इसने जताई है। किसने? UBS ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नोमुरा ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों ये 6.7% तक की गिरावट का अनुमान नोमुरा ने लगाया है। नोमुरा जो है वो जापानी ब्रोकरेज नोमुरा चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए जारी भारत के GDP पूर्वानुमान में संशोधित कर 6.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद इसने जताई है। आप सभी को पता होगा कोविड-19 की वजह से जितनी भी गतिविधियां थी वो सब बंद हो गई थी। ठीक है, इस वजह से देश की GDP में पहली बार बड़ी नेगेटिव गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, नोमुरा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों ये है केंटारो ओकुडा। ये आपको याद रखना है और ये जापानी बेस्ड कंपनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। नीति आयोग ने WEP, ठीक है, लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ। WEP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है दोस्तों, इसका है द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है। नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, और आप सभी जानते हैं कि ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। ठीक है, जिसको 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भंग कर दिया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में दोस्तों। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में, और वर्तमान में इसके CEO है दोस्तों कल्याण कृष्ण मूर्ति। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कौन सा पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये एम्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, इसने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। किस बार क्षेत्र में? तो स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायी प्रयासों के निर्माण करने के लिए एक बार फिर से अपनी क्षमता को साबित किया है। दोस्तों इस पुरस्कार के तहत एम्स भुवनेश्वर को 2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। ठीक है, संस्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए 20 श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के लिए चुना गया है। ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत ने ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये भारत है ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में 4थे स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये जो रैंक जारी की जाती है ये टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार की है। डिजिटल इनोवेशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेज़ी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ में 4था स्थान दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत में इसको आर्मिसिस्ट डे कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अब ये किसके सम्मान में? तो पूर्व सैनिकों के सम्मान में। ठीक है, जिन्होंने देश के साथ क्या देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। ठीक है दोस्तों, उनके सम्मान में 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इस दिन क्या था दोस्तों? तो हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था करियप्पा। ठीक है, इन्होंने 53 को इसी दिन 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो इन्हीं के सम्मान में हर साल 14 जनवरी को
क्या मनाया जाता है दोस्तों? पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो और 2021 में ये कौन सा संस्करण था? 5वां। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया? तो दोस्तों ये व्यक्ति थे डी प्रकाश राव, ठीक है। और इनका संबंध था दोस्तों उड़ीसा के कटक से, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, उड़ीसा के कटक से, ठीक है दोस्तों। मूल रूप से कटक के एक चाय विक्रेता थे। इन्होंने 2000 में शुरू किए गए अपने स्कूल, जिसका नाम था आशा ओसवाना, कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पूरी कमाई झुग्गी गरीब तबके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए खर्च कर दी, ठीक है दोस्तों। इस कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने जीवन में जितना भी पैसा कमाया वो कटक के जो झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चे रहते थे उनकी शिक्षा के लिए खर्च कर दी, ठीक है। कटक में झुग्गी गरीब बच्चों के शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनको जाना जाता है। और सरकार के द्वारा 2019 में इनको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि हमारे देश का तीसरा बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। टेस्ला ने बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, और जल्द ही अपना कारोबार शुरू करेगी। दोस्तों टेस्ला एक अमेरिकी बेस इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, ठीक है। और इसके जो सीईओ है ये है एलोन मस्क। इन्होंने क्या किया है, भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय इकाई का बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है दोस्तों। और बेंगलुरु में ये अपनी अनुसंधान और विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। टेस्ला की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1 जुलाई 2003 को। और वर्तमान में ये दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कार कंपनी है। वर्तमान में जो टेस्ला का मुख्यालय वो दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। हाल ही में आप सभी को पता होगा इसके जो सीईओ थे एलोन मस्क, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एलोन मस्क की और भी कंपनियाँ जैसे स्पेस एक्स, ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है दोस्तों। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।